हेलो एवरीवन, स्टडी उसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सब एनालिसिस कर चुके हैं कि कौन सा डायग्राम आने का 100% चांस है। तो चलिए हम लोग वह इम्पोर्टेंट डायग्राम देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम 100% चांस है, एक डायग्राम एग्जाम में आएगा ही। देखिए चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस है, इसमें से 2 मार्क्स का एक डायग्राम आने का चांस है। तो देखिए इसमें चैप्टर 6 में से न्यूट्रिशन इन एमोबा ये 2 मार्क्स का आने का चांस है, एग्जाम में आया भी है। तो देखिए ये आपका पेज नंबर 98 में मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम का बुक में, और 98 में असमी मीडियम का बुक में मिल जाएगा, और हिंदी मीडियम का बुक में 109 में मिल जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी देखिए एग्जाम में कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम का बुक में पेज 106, असमी मीडियम का 106 और हिंदी मीडियम का बुक में 117 में मिल जाएगा डायग्राम। अब देखिए चैप्टर 7 में से ये जो नर्व सेल जो न्यूरॉन है इसका डायग्राम हमेशा आता ही है, 1 मार्क का ही आता है, लेकिन आता है कभी 2 मार्क का देता है, कभी 1 मार्क का देता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यह पेज नंबर 115 मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, असमी मीडियम में भी 115 और हिंदी मीडियम का बुक में 127 में मिल जाएगा। देखिए चैप्टर 8 में से ये 2 मार्क का एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें एक डायग्राम आने का चांस रहता है। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम चांस है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम आपका एग्जाम में आएगा। तो इसको 100% जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस 2 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम में आ सकता है। ये आपका 134 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, असमी मीडियम का 134 में और हिंदी मीडियम का बुक में 148 में मिल जाएगा। देखिए चैप्टर 10 का ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का एक डायग्राम आता है एग्जाम में। तो इसमें यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी में प्लेस करेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। या ऑब्जेक्ट को सी के लेफ्ट साइड में मीन्स बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। या ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी मीन्स सी के लेफ्ट में बनेगा। या ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड लार्जर बनेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और क्या बनता है, लार्जर बनता है। तो ये 4 डायग्राम है, 1 2 3 4, इसमें से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ये आपका पेज नंबर 166 में मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, 166 असमी मीडियम और 183 हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा 183 में। अब देखिए चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 10.1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 3 मार्क्स के लिए एक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा ही, ठीक है। आपका मिरर का फॉर्मूला यूज करना है, 1/v + 1/u = 1/f। मिरर का फॉर्मूला यूज करके इसमें पोजीशन ऑफ इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फिर इसका नेचर निकालना है, साइज निकालना है। ये क्वेश्चन एकदम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा 10.1 अगर नहीं आया तो 10.2 तो 100% आएगा ही, ठीक है। 10.1 और 10.2 में से एक क्वेश्चन 3 मार्क का एग्जाम में आपका छप गया है, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो ये मिल जाएगा पेज 170 इंग्लिश मीडियम का बुक, 170 असमी मीडियम का बुक और पेज नंबर 187 आपका हिंदी मीडियम का बुक में मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 167 में ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है उसको बना के दिखाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज क्या बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर इन साइज बनेगा। और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए 167 इंग्लिश मीडियम का बुक में है, 167 असमी मीडियम का बुक में है और 184 हिंदी मीडियम का बुक में है। देखिए पेज नंबर 181 में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में
जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है। और क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस साथ ही साथ इसका दो और इमेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी का लेफ्ट में रखते हैं, मीन्स 2F1 का लेफ्ट में, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ऑब्जेक्ट को अगर 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर बनेगा। इसको आप देख लीजिएगा आप लोग। तो पेज नंबर 180 में मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम, 180 असाई मीडियम और 199 हिंदी मीडियम में। और इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे बनता है, तो याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, इमेज क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। और इमेज कहाँ बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगा, मीन्स इमेज लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ठीक है, आई होप ये सब आप लोग डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेज 182 में एग्जाम्पल 10.3 है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पेज नंबर 189 में देख लीजिएगा, व्हाट इज माइपिया, माइपिया क्या होता है, एंड हाउ माइपिया इज करेक्टेड। तो यहाँ देखिए, करेक्शन फॉर माइपिक आई, माइपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो ये थर्ड वर्ड डायग्राम जो है, इस डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% ये आपका चांस है कि एग्जाम में आएगा। तो देखिए, पेज 189 इंग्लिश मीडियम में है, 189 असाई मीडियम में है और 210 है हिंदी मीडियम में। अब देखिए चैप्टर 11 का आपका करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, मीन्स आप देख लीजिएगा, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन का डायग्राम है इसको देख लीजिएगा, 100% चांस है कि आपका एग्जाम में आएगा ही ये, मीन्स माइपिया नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स्ड है। तो देखिए, पेज नंबर 190 इंग्लिश मीडियम में है, 190 असाई मीडियम में है और 210 में हिंदी मीडियम में। अब देखिए चैप्टर 11 में भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो अ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये डायग्राम भी आता है। तो छोटा मोटा डायग्राम है, यहाँ से एक रे गया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो गया, उसका रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसा गया, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे चला आया। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 192 में इंग्लिश मीडियम में, 192 असाई मीडियम, 230 हिंदी मीडियम। देखिए 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जाता है तो वो क्या होता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा है, आपको एक लाइन दिखाने से हो जाएगा। ऐसे लाइन गया, एक लाइन हो गया रेड का, दूसरा लाइन गया येलो हो गया, ऐसे सब लाइन का दिखाना है आपको, एक एक लाइन करके दिखा देना है। ठीक है, और ये भी आया था आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कई बार, आपका अ सिस्टोमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। ये आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका सेल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल, और उसके बाद में ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया एमीटर, ये हो गया की, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट देना होगा। देखिए ये प्लस वाला है, प्लस वाला थोड़ा बड़ा होता है और माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। ए प्लस ए माइनस, और करंट का डायरेक्शन प्लस से जाता है। ठीक है, प्लस से जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट देना मत भूलिएगा। अगर ये डायरेक्शन नहीं देंगे वाला ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ये एरो मार्क देना बहुत जरूरी है। तो ये पेज नंबर 200 में मिलेगा इंग्लिश मीडियम में, 200 असामी मीडियम में और 222 में हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। देखिए ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया था आपका कि VI ग्राफ ऑफ ए नाइक्रोन वायर, नाइक्रोन वायर का। ठीक है, यहाँ में करंट को प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ में करंट होगा, यहाँ में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये आपका क्या होगा, यहाँ में करंट होगा एम्पियर में, और यहाँ होगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। तो ये जो ग्राफ जो जाएगा क्या होगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन। देखिए चैप्टर 13 का आपका पेज नंबर 232 में इलेक्ट्रिक मोटर है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है,
और ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि एग्जाम में आएगा। तो ये बुक में देख लीजिएगा, पेज नंबर 232 इंग्लिश मीडियम में है, 232 असामी मीडियम में है और 260 में है हिंदी मीडियम में। अभी देख लीजिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इतना ही डायग्राम था। अब इसके बाद जो मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, आपका टॉप 45 MCQ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में वो कॉमन आ जाएगा, वैसा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।